क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट टॉपिक है इट इज बार। नया चैप्टर है हमारा 5th क्लास का थर्ड टर्म का पार्ट 1 इट इज बार। बार में होता है गरम, इट इज ये है गरम, इट इज बार। स्टोरी हमारी रिलेटेड है हेलन केलर। यह कहानी हमारी हेलन केलर से संबंधित है। हेलन केलर के जीवन के बारे में बताया गया है। हेलन केलर वॉज बॉर्न। हेलन केलर का जन्म हुआ था इन 1880। 1880 में हेलन केलर का जन्म हुआ इन अमेरिका। अमेरिका पहली लाइन क्लियर कर रहा राइटर। उस जो चैप्टर का जो हमारा हीरोइन है वो हेलन केलर है, उसके बारे में बता रहा है, उसके जीवन से संबंधित सभी कड़ियों को जोड़ रहा है। हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880 इन अमेरिका। हेलन केलर का जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। When she was a little, वह छोटी थी। जब वह छोटी थी, more than a year old, more than a year old, 1 साल से छोटी थी, मतलब 1 साल की नहीं थी, 1 साल से नीचे थी, 1 साल की थी नहीं, वो 1 साल के नीचे से an illness, जब वो 1 साल की नहीं हुई तब उसे एक बीमारी लग गई। Left her both blind and deaf, ब्लाइंड अंधी हो गई और डीफ हो गई। ब्लाइंड कैन नॉट सी, देख नहीं सकती थी, वो आंखों की रोशनी नहीं थी उसकी। कब? जब वो 1 साल की भी नहीं हुई थी तब उसे 2 बीमारियां लग गई, ब्लाइंड एंड डीफ। ये 2 उसको बीमारियां उसके बॉडी में आ गई। अब क्या होता है देखो, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी, शी नॉट ओनली लर्न टू स्पीक, शी नॉट ओनली, वह केवल ना सीख सकी बोलना, बट ऑल्सो, लेकिन, बट ऑल्सो, लेकिन, हैड कॉलेज एजुकेशन, लेकिन वह कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करती थी। अगर उसके अंदर ये 2 हमारे फॉल्ट थे, 2 बीमारियां लग गई थी, वो अंधी थी और डीफ, गूंगी थी, लेकिन वह सब चीजों को समझती थी। आफ्टर हर इलनेस, उसकी बीमारी के बाद, आफ्टर हर इलनेस, उसकी बीमारी के बाद, हेलन केलर सैट, हेलन केलर बैठ गई इन हर मदर्स लैप। एक दिन क्या हुआ, जो हेलन केलर थी वह अपनी माँ की गोद में बैठ गई। लैप होता है गोद। वह अपनी माँ की गोद में बैठ गई और क्लंग टू हर, और अपनी माँ से कसकर लिपट गई। हेलन केलर बहुत छोटी थी, अपनी माँ की गोद में बैठी और माँ से कसकर लिपट गई। हर ड्रेस एज शी वेंट अबाउट हर हाउस होल्ड ड्यूटी, उसकी वह अपने माँ से अपने हाउस होल्ड के जो काम होते हैं, घरेलू काम होते हैं, उनके बारे में पूछने लगी। हेलन केलर्स हैंड्स, जो हेलन केलर के हाथ थे, फेल्ट एवरी ऑब्जेक्ट, महसूस करते थे। फेल्ट में होता महसूस करना, एवरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक वस्तुओं को महसूस किया करते थे। एंड नोटेड एवरी मूवमेंट, और प्रत्येक मूवमेंट पर वो चलते थे, उनमें गति होती थी। इन दिस वे, इस प्रकार, शी लर्न मेनी थिंग्स, इस प्रकार उसने बहुत सारी चीजें अपनी माँ की सहायता से सीख ली थी। अगला स्टैंडर्ड क्या कह रहा है देखो, सून, जल्दी से, शी नीडेड मोर काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड बिगेन टू मेक क्रूड साइंस। सून, जल्दी से, शी नीडेड, उसे आवश्यकता हुई, सम काइंड ऑफ लैंग्वेज, कुछ भाषा के प्रकार की, एंड बिगेन टू मेक क्रूड साइंस, एंड बिगेन टू, उसने शुरू कर दिए क्या, मेक बनाने, क्रूड, क्रूड होता है वेरी सिंपल साइंस, कुछ उसने चिन्ह बनाना शुरू कर दिए। चिन्ह की सहायता से वह कुछ भाषाओं को सीखने लगी। ए शेक ऑफ द हेड मीन, जब वह सिर हिलाती थी, ए शेक हिलाना, ऑफ द हेड मीन, जब वह सिर अपना हिलाती थी, नो, उसका क्या मतलब होता था उसके लिए, नो, नहीं। एंड ए नोड, यस, नोड के लिए वह यस का प्रयोग करती थी। ए पुल मीन, किसी चीज को खींचना, इसका मतलब है कम, आना।
एंड ए पुश, ढकेलना, इसका मतलब गो। ये सारे साइंस थे, कुछ चिन्ह थे जो उसको संकेत देते थे। इफ शी वॉन्टेड, यदि वह चाहती थी, ए ब्रेड, एक रोटी, शी वुड इनिटिएट, वह आरंभ करती थी, द वे वी कट स्लाइस, वह उस जो ब्रेड होती थी उसको स्लाइड्स बनाती थी, टुकड़े करती थी स्लाइड्स करके, और ब्रेड एंड बटर देन, और उन पर मक्खन लगाया करती थी। क्योंकि वह अंधी थी। अब जो व्यक्ति अंधा है वह कोई भी चीज देख नहीं सकता है, लेकिन महसूस कर सकता है, फील कर सकता है कि इसको कैसे किया जाए। अब ब्रेड उसको दी जाती थी तो वो अपने हाथों की सहायता से ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइड्स बनाती थी, और स्लाइड्स बनाने के बाद उन पर बटर, मक्खन लगाती थी। ये उसको कॉमन सेंस में आ गया था। धीमे धीमे वो सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर रही है, बिकॉज शी इज ब्लाइंड एंड डीफ। वह कैसी है? ब्लाइंड है और डीफ है। आगे देखो, हर मदर वॉज एबल, उसकी माँ योग्य थी। हर मदर वॉज एबल, उसकी माँ योग्य थी, टू मेक हर अंडरस्टैंड, उसको समझाने के लिए। उसकी माँ उसको हर चीज समझाती थी, ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। एक गुड डील, बहुत ज्यादा। उसकी माँ उसके साथ रहती थी, उसको बहुत ज्यादा चीजों को बता दिया था, उसे ज्ञान दे दिया था। किलर ऑलवेज न्यू, किलर हमेशा जानती थी। व्हेन हर मदर विश्ड, जब उसकी माँ इच्छा करती थी, हर टू ब्रिंग समथिंग, कुछ चीजों को लाने के लिए, एंड शी वुड रन अपस्टेयर्स, जब वह जान जाती थी मेरी माँ कुछ चीजों को ला रही है, वह सीढ़ियों से दौड़ती हुई आती थी। और एनीवेयर, और कहीं पर, एल्स शी आस्क्ड हर टू गो, और उनसे को जाने के लिए कहा करती थी। इट वॉज हर मदर, यह उसकी माँ थी। हुज वाइज वेज, जो अच्छी तरह से तरीकों को बताती थी। मेड गुड फॉर हेलन इन हर डिफिकल्ट लाइफ, जब उसका जीवन बहुत ही कष्ट में हो गया था, हेलन केलर का, अंधी थी बेचारी, देख नहीं पाती थी, तब उसकी माँ ने अपनी बेटी का सहारा बना, उसकी हर प्रकार से हेलन की सहायता करती थी। अगला स्टैंडा क्या कह रहा है देखो, हेलन केलर कुड अंडरस्टैंड, हेलन केलर आसानी से समझ जाती थी। जब उसकी माँ उससे कुछ बताती थी तब हेलन केलर उस बात को समझती थी, उसका फॉलो करती थी। ए गुड डील ऑफ व्हाट वाज गोइंग अराउंड हर, व्हाट वाज गोइंग, क्या जा रहा है, अराउंड हर, उसके चारों ओर क्या हो रहा है, वो महसूस कर लेती थी। एट 5, जब वह 5 साल की हो गई, जब वह 5 वर्ष की हो गई, शी लर्न टू फोल्ड एंड पुट अवे द क्लीन क्लॉथ, शी लर्न, उसने सीखा टू फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है घड़ी कर देना, फोल्ड करना, एंड पुट अवे, और छोड़ दिया, द क्लीन क्लॉथ, और साफ कपड़ों को छोड़ देती थी। व्हेन दे वर ब्रॉट, जब वे कपड़े लाए जाते थे, इन फ्रॉम द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री से लाते थे। यहाँ पर लॉन्ड्री का मतलब यहाँ पर शो कर रहा है राइटर, ए प्लेस, ऐसा स्थान, वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड, ऐसा स्थान जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं, एंड आयरन, और उन पर प्रेस की जाती, उसे लॉन्ड्री कहते हैं। LAUNDRY मतलब ए प्लेस, ऐसा स्थान, वेयर, जहां पर, क्लॉथ्स आर वॉश्ड, जहां पर कपड़ों को धोया जाता है, एंड आयरन, और उन पर प्रेस की जाती है, उसे लॉन्ड्री कहा जाता है। शी न्यू, वह जान गई, हर क्लॉथ्स, वह अपने कपड़ों को जान गई थी, फ्रॉम द रेस्ट, जो हमारे कपड़े बचे हुए थे। शी न्यू, वह जानती थी, हाउ हर मदर, कि मेरी माँ किस प्रकार, एंड आंट, और मेरी चाची, ड्रेस्ड व्हाइल दे वर गोइंग आउट, ड्रेस करती थी जब वे जाती थी बाहर, एंड शी ऑलवेज बेग्ड टू गो विद देम, और उस लड़की से वह विनती करती थी तुम भी मेरे साथ चलो। व्हेन द गेस्ट सेड, जब उनके घर पर मेहमान आते थे,
व्हेन द गेस्ट सेड, तब मेहमान क्या कहते थे, गुड बाय। गुड बाय यूज करते थे वर्ड। शी वेव्ड हर हैंड्स, जो हेलन थी वो अपना हाथ हिलाती थी क्योंकि वह अंधी थी, ब्लाइंड थी, लेकिन उसके अंदर कॉमन सेंस था, वो हर बात को समझ जाती थी। शी वेव्ड हर हैंड्स, वह अपने हाथों को हिलाया करती थी। हेलन केलर नेवर थॉट, हेलन केलर ने कभी नहीं सोचा था ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, कि हमारे जो लोग हैं वो किस प्रकार भिन्न होंगे, क्योंकि वह ब्लाइंड थी, अंधी थी, लेकिन उसके अंदर जो एक विशेषता थी, हर चीज को महसूस कर लेती थी। इस प्रकार हमारा हेलन केलर, ये पार्ट 1 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।